फ्रेंड बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूट्यूब एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज की इस लेटेस्ट वीडियो में हम लोग भाई देखने वाले हैं 12th मैथमेटिक्स का सिलेबस, पूरी एक रोड मैप थिंकिंग है ना जी, जिसके अनुसार आप पूरे साल चलोगे। पूरा साल भी नहीं कहूँगा, सिर्फ 100 दिन चलना है। एंड आपका सिलेबस के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ वगैरह सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। मतलब जो बच्चा पूरा एक साल करता है मैथमेटिक्स के सिलेबस में, वो आप सिर्फ और सिर्फ 100 दिन में कर लोगे। इसका मतलब दिसंबर तक लगभग आपका पूरा का पूरा काम खत्म है। देन आपको दोबारा से रिसाइकिल स्टार्ट करनी है जनवरी से अपनी। मतलब कुल मिला के रिविजन ही रिविजन करना है, सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है जी, कैसे करना है आइए जानते हैं इसी वीडियो में। सबसे पहले आपको यहाँ पे जानना होगा कि आपके टोटल के टोटल 13 चैप्टर्स हैं, है ना जी। आप लोगों ने स्टार्ट भी कर दी होगी पढ़ाई करनी, है ना जी। आपको पता होगा कि 6 चैप्टर आपकी पहली बुक में है टोटल, है ना जी। एंड 7 चैप्टर लगभग आपके सेकंड बुक में है। ठीक है जी, तो यहाँ पे इन दोनों को मिला के आपके यहाँ पे 13 चैप्टर्स हैं, है ना जी। सेकंड बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहली बुक से, है ना जी। अब आगे क्या काम करना है, इनमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है चैप्टर में, वो आपको बताता हूँ। तो करना क्या है, ठीक है। आपको दो ही चीज़ें करनी है यहाँ पे, सिंपल सी बात है। या तो थ्योरी करनी है और आप यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ दो ही चीज़ करनी है। पहली चीज़ है थ्योरीज, है ना जी। यहाँ पे आपको थ्योरी करनी है, यानी जनरल नॉलेज लेना है चैप्टर का क्या चीज़ें हैं, है ना जी। देन दूसरे उस पर क्वेश्चंस करने हैं, मतलब न्यूमेरिकल्स करने हैं। ठीक है, दो ही चीज़ है और कोई डेरिवेशन वगैरह यहाँ पे नहीं है। ठीक है जी, तो अब इनको कैसे करना है, रोड मैपिंग के जरिए हम लोग इसको सोचते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक रोड मैप बनाया है। बहुत जनरल सी बातें, इनको थोड़ा सा भाई ट्रिक के रूप में आप ले सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक काम ये करना है कि एक टीचर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, टीचर कैसा हो सकता है, जिससे आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, चाहे वो यूट्यूब में पढ़ाता हो, चाहे आपकी कोचिंग में पढ़ाता हो, चाहे आपके स्कूल में पढ़ाता हो। ठीक है, आप कहीं से भी इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं जहाँ पे आपको समझ में आ रहा हो। मेन चीज़ वो है। ठीक है, टीचर से आप पूरा चैप्टर पढ़ें, है ना जी। पूरी चीज़ें उसकी समझें क्या क्या है चैप्टर में, देन उसको सेल्फ स्टडी करें, है ना जी। उसका रिवीजन करें, 2-3 बार नोट्स वगैरह बनाएं, ये आपकी सेल्फ स्टडी में आएगा। ठीक है, देन उसमें आप एक रूल होता है 3+3 रूल, है ना जी। इसको अप्लाई करना है। क्या रूल होता है मैं आपको आगे वाली स्लाइड में बता दूंगा। पहले आपको इतना रोड मैप समझना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको एक टीचर फाइंड आउट करना है एंड सेल्फ स्टडी डेली बेस पे करनी है। कैसे करनी है मैं सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक 3+3 रूल मैंने अपने आप से बनाया। इसका मतलब ये है कि 3 डेज लर्निंग एंड 3 डेज स्मार्ट वर्क। ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूँ आपके पहले चैप्टर का। फॉर एग्जांपल आप पहला चैप्टर अभी कंप्लीट कर रहे हो, रिलेशन एंड फंक्शन, है ना, ये संबंध एवं फलन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले दिनों में आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है। ठीक है जी, पहले 3 दिनों में आपको पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है। टीचर आपको पढ़ाएगा, आपको नोट्स बनाने हैं, सारा काम करना है ना जी। और नोट्स वगैरह सारी चीज़ें आप यहाँ पे बना लोगे। एंड फिर अगले 3 दिनों में आपको क्या करना है पता है, अगले 3 दिनों में आपको सिर्फ 5 साल के PYQs करने हैं और एक सौर्या PDF आती है, मैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको लास्ट में दे दूंगा, उसको कंप्लीट करना है ना जी। उसका यूज़ करना है, उसको कंप्लीट करना है, जितने क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 2026 की सौर्या PDF में मैं बात लास्ट में आपको बताऊँगा। ठीक है, 3+3 6 ही दिन आपको यहाँ पढ़ाई करनी है हफ्ते में। एक दिन आपके यहाँ पे मजे होंगे, आपका रिलैक्स होगा, है ना। कुल मिला के आप संडे को आराम कर सकते हो, ये भी है इसमें। ठीक है, यानी सातों दिन नहीं पढ़ना है, 6 ही दिन पढ़ना है। ठीक है जी, तो कुल मिला के 3 दिन अपना एक चैप्टर आप कंप्लीट करो। फॉर एग्जांपल पहला ही चैप्टर है, तो 3 दिनों में आपने पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट किया, नोट्स वगैरह बनाए। एंड अगले 3 दिनों में उसी चैप्टर के स्पेशली आप 5 ईयर के PYQs लगाओ। ठीक है जी, एंड सौर्या PDF में जितने क्वेश्चन है ना उस चैप्टर से, उसको कंप्लीट करो। सिर्फ इतना काम आपको यहाँ पे करना है। ठीक है जी, अब आपका सिलेबस जो होगा इस हिसाब से देखो, टोटल 98 दिन लगेंगे। ठीक है, 98 दिन कैसे लगेंगे यहाँ पे, है ना जी। लगभग कहीं मैं आपके 13 चैप्टर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने 14 से ले लिया। कहीं एक हफ्ता आप छुट्टी पे भी रहते हो तब भी, है ना जी। तो कहीं आप 7 दिन में एक चैप्टर कर रहे हो। ठीक है, और कहीं आपके पास फॉर एग्जाम्पल 14 चैप्टर है, वैसे हैं तो 13 ही, मैंने एक एक्स्ट्रा इसलिए लिया, कभी आप छुट्टी उट्टी पे जा सकते हो। ठीक है, तो 98 दिन में लगभग आपका ये पूरा बैच कंप्लीट हो जाएगा, है ना जी, जो आप खुद कंडक्ट कर रहे हो। ठीक है, मेरे पास से नहीं ले रहे हो, खुद काम कर रहे हो इस बैच पे पूरी की तरह, है ना। अब यहाँ पे सिर्फ आपका देखो, पहली बात तो ये है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है। ठीक है, सिर्फ सिलेबस नहीं हो रहा है, इसके साथ साथ आप अपने 5-5 साल के PYQs भी कंप्लीट कर रहे हैं। एंड आप सौर्या PDF, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट PDF होती है बोर्ड एग्जाम के लिए हर साल, ठीक है, उसको भी कंप्लीट कर रहे हो साथ में। ठीक है जी, एग्जाम्पल आप जुलाई से स्टार्ट करते हो तो आपके पास अभी कहीं दिसंबर एंड तक देखा जाए तो 150 दिन है। ठीक है, कहीं आप अगस्त से स्टार्ट करते हो तो 120 दिन है, कहीं आप सेप से यानी सितंबर से स्टार्ट करते हो तब भी आपके पास 90 दिन है। ठीक है जी, मेरा सजेशन रहेगा कि आप जुलाई से स्टार्टिंग कर दें, क्योंकि जून की छुट्टियां भी खत्म, 1 जुलाई से आप अपना अच्छे से स्टार्ट कर दें। 150 दिन है आपके पास दिसंबर एंड होने तक। बोर्ड एग्जाम भाई फरवरी मार्च में होते हैं, है ना। जनवरी पूरा है, फरवरी पूरा है, मार्च पूरा है ना। लगभग 3 महीने तो हैं ही, उसको छोड़ दो। ठीक है, यहाँ पे आप जुलाई से भी देख रहे हो ना, दिसंबर एंड होने तक, तब आपके पास 150 डेज है और 98 दिन का खाली आपका बैच आप खुद कंडक्ट कर रहे हो। खुद का बैच है आपका, इसमें कोई पैसे नहीं देने, कुछ नहीं करना है। ठीक है, कुल मिला के आप खुद काम कर रहे हो अपने आप पे 98 दिन में, मतलब 100 दिन का लगभग वो है, तभी आपके 50 दिन बच जाएंगे। ठीक है जी, कहीं आप जुलाई से स्टार्ट करते हो। ठीक है, और आप खाली सिलेबस नहीं कंप्लीट करोगे, उसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर लोगे। मैंने एवरेज 7 दिन का इसलिए ले रखा है, 6 दिन का,
किसी किसी में आपके 2-3 ही दिन लगेंगे, किसी किसी में आपके 5-6-7-8 दिन भी लग जाएंगे चैप्टर के साथ, क्योंकि छोटे बड़े चैप्टर हैं, ठीक है। तो एडजस्टमेंट में एवरेज आपका एक चैप्टर का 6 दिन आना चाहिए, ठीक है जी। बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आपको पता ही चल गया कि आपके पीवाईक्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और साथ ही साथ आपकी शौर्य PDF 2026 जो इस साल रिलीज़ होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, अपनी बोर्ड की आप शौर्य PDF लें, है ना जी। एंड किसी भी लोकल, है ना जी, किताब की दुकान से आप यहाँ पे अपने PYQs की जो क्वेश्चन बैंक आते हैं, जो लास्ट ईयर PYQ होते हैं, उनको खरीद सकते हो, ठीक है। ये 2 चीज़ ज़रूर करते हैं, हर एक बच्चे करते हैं, ठीक है। तो इस बार आपको भी ये करना है, ठीक है। अब ये शौर्य PDF क्या है, ये UTK एजुकेशन ही रिलीज़ करती है हर साल, ठीक है जी। बहुत जल्दी इस साल 2026 वाली भी ये रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है जी। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2-3 हफ्ते में रिलीज़ हो जाएगी आपकी, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको ये लेनी है, एंड देन अपना ये PYQ का सेशन करना है, ठीक है। दोनों चीज़ें करनी है आपको। और शौर्य PDF की इन्फॉर्मेशन के लिए आपको एक ग्रुप लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ पे आप ग्रुप लिंक से जुड़ जाएँ। वहाँ पे आपको सिर्फ शौर्य PDF ही नहीं, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे जैसे 12th मैथमेटिक्स में फॉर्मूला सीट हो गई, कुल मिला के स्टडी मटेरियल वहाँ पे आपको फ्री में मिलता रहता है, ठीक है। ग्रुप में जुड़ना आप लोग बिल्कुल ना भूलें, ठीक है जी। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है जी। मैं यूनिट्स के हिसाब से देखता हूँ, तो यहाँ पे आपके कुल मिला के 6 यूनिट्स हैं, है ना जी। यूनिट के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, मैं बता दूंगा कौन कौन से चैप्टर हैं, ठीक है जी। जैसे कि पहली यूनिट है आपकी, यहाँ पे पहली यूनिट है आपकी रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है जी। मतलब पहला ही चैप्टर है इस यूनिट के अंदर, खाली पहला चैप्टर आता है ना जी। रिलेशन एंड फंक्शन मतलब संबंध एवं फलन। एवरेज मार्क्स इससे 8 नंबर का लगभग हर साल आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। ऐसे आप अलजेब्रा में देखने जाओगे तो मैट्रिक्स हो गया, डिटर्मिनेट हो गया, मतलब तीसरा चौथा चैप्टर हो गया, है ना जी। जैसे कि आप भी उस सारणिक, वही सारी चीज़ें हो गई। तो इससे लगभग 16 नंबर का डेली हर एक मतलब बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल आ जाता है। कैलकुलस का मतलब ये है चैप्टर नंबर 5 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक, ठीक है। मतलब क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया, ठीक है जी। इंटीग्रल्स हो गया, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल हो गया। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, नवा चैप्टर भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है जी, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे 5 से लेकर 9 चैप्टर जो है उससे लगभग 28 नंबर का, 28 से 30 नंबर का आपका आता है, ठीक है जी। उसके बाद एक यूनिट आपकी 4 नंबर में आती है वेक्टर और 3D। वेक्टर और 3D का मतलब ये हो गया कि आपके 10वां और 11वां चैप्टर, ठीक है जी। इससे लगभग 12 नंबर का मिलके आ जाता है, कभी कभी ये बढ़ भी जाता है, 15-18 नंबर तक भी चले जाता है, ठीक है। लेकिन मिनिमम 12 तो आता ही आता है, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग से एक लॉन्ग क्वेश्चन हर साल आता है, जो कि 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। किसी किसी बोर्ड में भाई ये देखो 6 का भी हो सकता है, ठीक है। तो अपने बोर्ड के हिसाब से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं इसमें। प्रोबेबिलिटी में भी एक लॉन्ग आ सकता है, कभी कभी एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है ना जी। लास्ट चैप्टर है आपका, इसमें भी 8 नंबर का लगभग हर साल आता है, कभी कभी 6 नंबर का भी आता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका 80 नंबर का पेपर ये बोर्ड एग्जाम का बनता है, और 20 जो मार्क्स होते हैं इंटरनल होते हैं, मतलब प्रैक्टिकल के होते हैं, ठीक है जी। इस हिसाब से आपका सिलेबस है, ठीक है जी। पूरी का पूरा जो भी आपका 12th मैथमेटिक्स का सिलेबस है हम लोग के चैनल पे पढ़ा हुआ है, मैंने खुद आपको पढ़ाया एक एक चैप्टर, ठीक है जी। जो वन शॉर्टेड प्लेलिस्ट बना रखी है उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चैप्टर 1 से स्टार्ट करो आराम से, और पढ़ना स्टार्ट करो, लास्ट तक जाओगे प्रोबेबिलिटी तक। 13-14 वीडियो में पूरा सिलेबस कंप्लीट है, सो डैट वो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, कहीं आपको समझ में आ रहा है तो, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा मुझसे ही पढ़ो, कहीं समझ में आ रहा है तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ आपका रोड मैपिंग है। किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कुछ चीज़ समझ ना आ रही हो, पूछ सकता है, ठीक है। और मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा कि व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना मत भूलो, है ना जी। वहाँ पे आपको फ्री मटेरियल मिल रहा है, पहली बात तो ये है। और शौर्य PDF इन कभी फ्यूचर में रिलीज़ होती है, अभी 2-4 हफ्तों में, है ना जी। तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा तुरंत। खैर चैनल पे भी इन्फॉर्मेशन आएगी, तो चैनल भी सब्सक्राइब करके रखें, बट वहाँ पर आपको सबसे पहले पता चलेगा, ठीक है जी। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।